आज हम डिस्कस करते हैं जॉर लिंक लिस्ट या मेमोरी एफिशिएंट डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, एक्सऑर लिंक लिस्ट और मेमोरी एफिशिएंट डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, इसको मेमोरी एफिशिएंट डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। देखो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या थी। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप कहते हो कि हर नोड के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव होता था और नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो ये दो पॉइंटर मेंटेन करता था। नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करता था, प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव करता था। तो अगर इसे मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप हर नोड के अंदर दो पॉइंटर वैल्यू सेव कर लो। ठीक है, तो इन्होंने कहा यार इससे तो काफ़ी मेमोरी आपकी वेस्ट हो रही है, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा लिंक लिस्ट क्रिएट करो जिसमें एक पॉइंटर की हेल्प से ही आप प्रीवियस और नेक्स्ट नोड का एड्रेस ट्रैवर्स कर सको, प्रीवियस और नेक्स्ट नोड का एड्रेस जनरेट कर सको। तब पिक्चर में आई जॉर लिंक लिस्ट, एक्सऑर लिंक लिस्ट और जॉर लिंक लिस्ट, कुछ भी कह सकते हो आप। अब इसमें एक्चुअली अप्रोच होती क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एक्सऑर ऑपरेशन, एक्सऑर गेट का फंक्शन पता होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ नल 0 एक्सऑर ए, तो ये आउटपुट देता है ए, क्योंकि ए एक्सऑर बी क्या होता है एक्चुअली में ए बी बार प्लस बी बार ए। ठीक है, तो 0 एक्सऑर ए करेंगे तो हम क्या आएगा ए 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 ए कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तो ये इससे आ जाएगा ए, 0 हो जाएगा तो 0, ए प्लस 0 इक्वल टू 0 ए। तो आप कह सकते हो 0 जॉर एक्सऑर ऑपरेशन ए के साथ करते हो तो आउटपुट आता है ए। अगर मैं कहता हूँ ए एक्सऑर बी, तो आउटपुट आता है आपका दोस्तों बी। कैसे? हमने कहा ए एक्सऑर ए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को शो करता है एक्सऑर ऑपरेशन, तो ए एक्सऑर ए क्या हो जाएगा आपका 0 एक्सऑर बी क्या हो जाएगा आपका बी। तो इसलिए हमने बोला ए एक्सऑर बी क्या आउटपुट देता है आपको बी। तो ये आपको दो तीन प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इसका मैं यूज़ करूँगा इस एक्सऑर लिंक लिस्ट के अंदर। तो बेसिकली अप्रोच समझो करते गए हैं। मैंने कहा कि चलो भाई हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाए, तो हमने पहला नोड क्रिएट किया। ठीक है दोस्तों, आपका ये पहला नोड है। अब मैं हर इस नोड में क्या कर रहा हूँ, इस एक्सऑर लिस्ट में केवल एक पॉइंटर होता है। ठीक है, नॉर्मली हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो स्टैंडर्ड है वो NPX। ये देखो NPX की फुल फॉर्म क्या है, N मतलब नेक्स्ट, P फॉर प्रीवियस, X फॉर एक्सऑर। ठीक है, तो एक NPX पॉइंटर है आपका जो सिंगल पॉइंटर वैल्यू सेव करता है। ये बेसिकली क्या होता है आपका, ये बेसिकली आपका NPX क्या होगा, एक्सऑर ऑफ नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड एड्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा NPX पॉइंटर क्या होगा, बेसिकली एक्सऑर ऑपरेशन नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड एड्रेस पे करके आप इस NPX पॉइंटर के अंदर सेव करोगे। तो मैं कह सकता हूँ क्या एक्सऑर लिंक लिस्ट में मेरी नोड की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो हमने कहा स्ट्रक्ट नोड। सर इसके अंदर एक तो डाटा होगा, माना हमने इंटीजर टाइप का डाटा नोड में सेव कर रखा है। एक होगा NPX पॉइंटर, सिंपल सा पॉइंटर है आपका, नाम दे दिया NPX। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फैमिलियर होना चाहिए जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो। तो हर नोड के अंदर डाटा और NPX पॉइंटर वैल्यू। NPX क्या होगा, बेसिकली जॉर ओवर नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड एड्रेस का। अब सर बात आती है कि सर क्रिएशन करें कैसे, ये तो हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं अप्रोच बताता हूँ। सर हमने पहला नोड बनाया, फर्स्ट नोड। ठीक है दोस्तों, इसके डाटा पार्ट में आपने डाल दिया 15। अब इससे पहले कुछ है नहीं, नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो इसके नए आपके NPX में क्या आ गया नल, क्योंकि नल जॉर नल करोगे तो नल। ठीक है, अब ये फर्स्ट नोड बना है, तो हमने कहा चलो हेडर के अंदर इस फर्स्ट नोड का एड्रेस माना ए है, तो ये एड्रेस ए सेव कर लिया। अब यही फर्स्ट है यही लास्ट है, तो हमने एक लास्ट पॉइंटर ले रखा है, इसमें भी हमने इसी नोड का एड्रेस सेव कर लिया। फर्स्ट नोड क्रिएशन कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। जब आपने सेकंड नोड बनाया, क्रिएट किया सेकंड नोड, माना इसका एड्रेस है बी, तो मैंने क्या बोला कि एक्सऑर लिंक लिस्ट के अंदर हर नोड की जो NPX की वैल्यू है वो नेक्स्ट और प्रीवियस के जॉर की वैल्यू होती है। तो अब मुझे इसका ये NPX वैल्यू को चेंज करना है, तो मैंने क्या कहा कि भाई तू पहले सबसे पहले क्या कर कि लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, उसके NPX में वैल्यू डाल। वो क्या वैल्यू होगी, मैंने कि जॉर कर दे, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर किस पे, अभी लास्ट जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट पे और इस नए नोड के एड्रेस पे।
ठीक है। माना जब भी आप कोई नया नोड क्रिएट करें ना, उसका एड्रेस हम टेम्प में सेव करें, तो हमने कहा जॉर कर दे टेम्प मतलब न्यू नोड का एड्रेस, और लास्ट में जो पुरानी वैल्यू npx उसके साथ जॉर कर दे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अभी क्या वैल्यू है दोस्तों कि लास्ट जिस नोड को पॉइंट करा वहाँ सेव अभी n, और टेम्प पे नए नोड का एड्रेस है b, क्योंकि आपने बोला नए नोड का एड्रेस आप टेम्प में सेव कर रहे हैं। तो b जॉर नल, तो बेसिकली यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा दोस्तों b भाई नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और इस पर क्या सेव करो, अभी इससे प्रीवियस ही केवल यही है। तो आपने क्या करा भाई, इसके बाद जो लास्ट में भी वैल्यू है वो सीधा सेव कर दो इस नोड के नेक्स्ट में, तो क्योंकि लास्ट के पास है इस नए नोड से जस्ट पहले वाले का एड्रेस। तो अभी आपने लास्ट की वैल्यू यहाँ कॉपी कर दी, इसमें माना डाटा 20, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट नोड हो गया, तो लास्ट को मैंने अपडेट करके इस नोड के पास ले आया, ठीक है। तो लास्ट में वो आपने सेव कर दिया टेम्प की वैल्यू जो है b, ठीक है। तो भाई आपके पास देखो इस लिंक लिस्ट में अभी तक क्या है, इस नोड के पास प्रीवियस नल था नेक्स्ट b है तो उसका जॉर सेफ है, इसके पास प्रीवियस b था नेक्स्ट नल है तो उसका जॉर सेफ है उस नोड का एड्रेस, ठीक है। अब माना आपने थर्ड नोड क्रिएट किया, उसके डाटा पार्ट में डाला 30, माना इस नोड का एड्रेस है c। तो हमने कहा टैम्प में हम हमेशा न्यूली क्रिएटेड नोड का एड्रेस सेव करते हैं, तो आपने टैम्प में माना सेव कर लिया, इसका टैम्प इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा भाई, आपने सबसे पहले लास्ट अभी से पॉइंट करा, तो मैंने कहा इसके नेक्स्ट को अपडेट करो, किससे कि भाई टैम्प में जो वैल्यू है, टैम्प में अब क्या वैल्यू दोस्तों, टैम्प में वैल्यू है c, और लास्ट के नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो है a। तो यहाँ पे बेसिकली कैसे हो जाएगा, अब लास्ट का नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा a XOR c, ठीक है दोस्तों। a क्या है इससे पहले वाले नोड का एड्रेस, c क्या है इससे नेक्स्ट वाले का, तो उसका जॉर आपने सेव कर दिया। इस नोड में क्या सेव करो, लास्ट के पास अभी जो वैल्यू है वो सेव कर दो, लास्ट प्रीवियस नोड का एड्रेस, तो वो आपने सेव कर दिया b। अब लास्ट को अपडेट करके आप यहाँ ले आए, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं देखूँ इस जॉर लिंक लिस्ट में हर नोड के पास से प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड का जॉर करके आप सेव कर रहे हो, जॉर ऑपरेशन करके। अब ये जॉर ऑपरेशन करोगे कैसे वो अभी देखेंगे सेकेंड थिंग, बट ऐसे करके हम कुछ सेव कर रहे हैं। इस नोड की बात करूं अगर मैं, तो प्रीवियस है b और नेक्स्ट है नल, तो b जॉर नल किया तो आपने b आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप जॉर हर नोड के नेक्स्ट में जॉर ऑपरेशन करके उससे प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड का जॉर करके उसके नेक्स्ट npx पॉइंटर के अंदर सेव करते हैं। अब ये जॉर कैसे करेंगे, जॉर फंक्शन कैसे होगा, ये अभी हमारी हेडेक नहीं है, बस हमें कुछ ऐसा करना है, अभी दिमाग में अप्रोच सेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इस तरीके से जब मैं वर्क करता हूं तो मैंने कहा सबसे पहले चलो नोड की स्ट्रक्चर, अब इसकी कोडिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले नोड की स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या क्या है। तो हमने क्या बोला, नोड में क्या क्या आपके डाटा और एक पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर npx, ठीक है। चलिए एक बार लेके चलते, ठीक है। तो चलो मैंने एक फाइल बनाई है, मैं सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ stdio.h, एक इंक्लूड कर लिया हैश इंक्लूड onio.h, malloc यूज़ करेंगे malloc.h, ठीक है दोस्तों। अब हमारा काम क्या सर, सबसे malloc नहीं stdlib, ठीक है। अब हमारा काम क्या, सबसे पहले नोड की स्ट्रक्चर बताओ। तो आपने कहा सर नोड के अंदर एक ही पॉइंटर है और डाटा पार्ट है, तो हमने कहा डाटा पार्ट की डाटा को सेव करें डाटा वेरिएबल के अंदर, एक पॉइंटर लिया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक npx, npx बेसिकली क्यों ले लिया, n फॉर नेक्स्ट, प्रीवियस फॉर p फॉर प्रीवियस और x फॉर जॉर। तो प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड के एड्रेस का जॉर आप हर नोड के नेक्स्ट में npx के अंदर सेव करोगे, ठीक है। अब आता है सर जॉर ऑपरेशन करेंगे क्या, जॉर करोगे दो एड्रेसेस पे आपने, क्योंकि आप दो पॉइंटर पास कर दो नोड के एड्रेस पे जॉर करना है। तो हमने लिखा जॉर ऑपरेशन क्या रिटर्न करेगा, दो नोड के दो एड्रेसेस का जॉर करके। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, जॉर करके एक एड्रेस रिटर्न करे स्ट्रक्ट नोड का, ठीक है। नाम दे दिया फंक्शन को चलो जॉर। तो इसमें पहला आर्गुमेंट क्या होगा सर, प्रीवियस नोड का एड्रेस, ठीक है। सेकंड आर्गुमेंट क्या होगा सर, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस, क्योंकि आप यही तो कह रहे हो कि आप हर नोड के अंदर प्रीवियस नोड
और नेक्स्ट नोड के जो एड्रेस है उनका जॉर करके हर नोड के अंदर सेव करोगे, ठीक है। तो इतने का रिटर्न करेगा। अब बात आती है क्या कि सर जो पॉइंटर है, ये जो आपका प्रीवियस, ये तो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस पे आप सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले से अनसाइंड इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम उसके लिए यूज करते हैं यू इंट ptr_t। तो हमने कहा भाई इसको टाइप कास्ट कर दे पहले, किस पॉइंटर को, प्रिव को, क्योंकि मुझे उस पर नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाने। तो हमने कहा सबसे पहले प्रिव पॉइंटर को अनसाइंड इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट कर दो, जिससे हम इस पर क्या कर सकें, नॉर्मली ये देखो यू इंट ptr_t एक डाटा टाइप है आपका, एक सी के अंदर C90 आपका जो वर्जन था उसमें ये चेंजेस हो गया है कि आप किसी पॉइंटर को नॉर्मल इनसाइड इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट करके उस पर क्या कर सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। तो हमने कहा इसका जॉर कर दे, किसके साथ, यू इंट, दूसरे पॉइंटर को भी कन्वर्ट टाइप कास्ट कर लिया, यू इंट ptr_t। ठीक है दोस्तों, किसको, नेक्स्ट को। अब ये क्या रिटर्न करेगा आपको, अनसाइंड वैल्यू। तो हमने कहा इस जो भी रिटर्न हो रहा है जॉर ऑपरेशन के बाद, इसको टाइप कास्ट कर दे, किसमें, स्ट्रक्ट नोड इस टाइप के पॉइंटर में टाइप कास्ट कर दो फाइनली। तो देखो आप मेमोरी ऑपरेशन, मेमोरी पॉइंटर तो उस पर नॉर्मल अरिथमेटिक या जॉर ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने उसे कन्वर्ट किया कि जब प्रिव आपका एड्रेस रख रहा है उसको अनसाइंड जो ptr डाटा टाइप में कन्वर्ट किया, देन दोनों का जॉर किया, देन जो फाइनली वैल्यू उसको स्ट्रक्ट नोड टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आप पॉइंटर है, मेमोरी एड्रेस जो पॉइंटर वेरिएबल उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हो तो उसको कन्वर्ट कर लो, किसमें, टाइप कास्ट कर लो यू इंट ptr_t इस डाटा टाइप में, अनसाइंड इंटीजर पॉइंटर डाटा टाइप है आपका ये बेसिकली। अब ये आता है यू इंट ptr_t है किसके अंदर, ये है int types.h। तो उसके लिए हमने इंक्लूड कर ली हैश इंक्लूड int types.h हेडर फाइल, उसके अंदर आपको ये यू इंट ptr_t आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो मतलब भी जब भी मैं जॉर ऑपरेशन कॉल करूंगा तो मैं दो एड्रेसेस पास करूंगा, दो पॉइंटर्स, उसका क्या करेगा, दो पॉइंटर्स में जो एड्रेस है उस पर जॉर करेगा, देन फाइनली मुझे क्या करेगा, एक जॉर वैल्यू रिटर्न कर देगा, देन मैं उसे स्ट्रक्ट नोड टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली था मेरा जॉर ऑपरेशन। अब बात आती है क्रिएट की। तो हमने कहा वॉइड क्रिएट। तो हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास दो पॉइंटर हैं ग्लोबल, एक है हेडर और एक है लास्ट। आपने दोनों पॉइंटर ग्लोबली डिक्लेयर किए तो दोनों किससे इनिशियलाइज हो गए, नल से, ठीक है। हेडर का काम क्या, फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना, लास्ट का काम क्या, लिस्ट के लास्ट नोड का एड्रेस रखना, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा चलो वॉइड क्रिएट, इसके अंदर अब मैं क्रिएट फंक्शन बना रहा हूँ जिसका काम क्या होगा, नोड क्रिएट करना, उसके डाटा पार्ट में वैल्यू डालना, उसके npx नोड के npx पॉइंटर में वैल्यू कुछ अपडेट करना, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करो। तो हमने कहा स्ट्रक्ट नोड * इक्वल टू malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या करेगा, जब भी आप इसे कॉल करोगे तो आपके लिए नोड के बराबर एक स्पेस एलोकेट करेगा और उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा, जिसे मैं हमेशा किस में सेव कर रहा हूँ दोस्तों, अपने टैम्प के पास। अब मैंने कहा उसमें डाटा पार्ट डाला, हमने कहा टैम्प जिस नोड को पॉइंट करा उसके डाटा पार्ट में ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कॉपी कर दो। अब बात आती है, हमने कहा इसके टैम्प के नेक्स्ट में हमने इनिशियली क्या कहा, इसमें नल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक क्या है कि जब भी आप क्रिएट कॉल करोगे, एक इंटीजर वैल्यू पास करोगे तो आपके लिए एक नोड बनाएगा, उसके डाटा पार्ट में वैल्यू डालेगा और नेक्स्ट को नल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, अगर ये पहला नोड है, इफ ये किससे चेक करेंगे, हेडर की वैल्यू से, इफ हेडर इक्वल टू नल, इसका मतलब ये पहला नोड है। तो आपने कहा हेडर इक्वल टू लास्ट इक्वल टू टैब, हेडर और लास्ट दोनों में इस नोड का एड्रेस डाल दो और यहीं से क्या हो जाओ दोस्तों, रिटर्न हो जाओ। एल्स अगर ये सेकंड नोड है तो हमने क्या किया था, हमने कहा था जो सभी तुम्हारे जैसे सेकंड नोड बना है, समझो। तो ये जब आपका फर्स्ट टाइम क्रिएट कॉल हुआ तो इनने सिंपल सा किया, इनने आपके लिए एक नोड बना दिया, उसके डाटा पार्ट में माना 15 डाल दिया, नेक्स्ट में नल, इसका एड्रेस है। अगर ये फर्स्ट नोड है तो आपने हेडर में भी ये डाल दिया और लास्ट भी इसी नोड का एड्रेस रख रहा है, ठीक है।
तो इफ चला तो एल्स तो चलेगा नहीं आपके क्रिएट फंक्शन का। अब आपने दोबारा क्रिएट कॉल किया तो अब हेडर नल नहीं मिलेगा, तो सीधा जाएगा किसमें, एल सेक्शन में। तो इन्हें सबसे पहले नोड बनाया, नेक्स्ट में नल डाला, अब ये पहुंचा एल सेक्शन में। एल्स में मैं क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ जब भी आप नया नोड बना रहे हो उसका एड्रेस है टैम्प के पास, तो माना इसका एड्रेस है बी, तो टैम्प में आपने क्या सेव कर रखा है, बी। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एल्स के अंदर, एल्स की बॉडी बता रहा हूँ, सबसे पहले इस नोड में अभी तक प्रीवियस कुछ नहीं था, नेक्स्ट कुछ नहीं था, सिर्फ नल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास नेक्स्ट आ गया, तो आपने कहा कि भाई हमने बोला कि हर नोड के आप जो npx पॉइंटर है उसमें आप नेक्स्ट और प्रीवियस का गौर करके सेव कर रहे हो। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने कहा लास्ट अभी जिसे पॉइंट कर रहा है उसके npx पॉइंटर में जॉर ऑपरेशन कर दे, जॉर फंक्शन कॉल कर, क्या क्या पास कर दे भाई, किस पे जॉर चाहते हो आप। तो आपने कहा कि टैम्प की जो वैल्यू है, टैम्प में जिस नोड का एड्रेस है, और लास्ट अभी जिसे पॉइंट करा उसके npx में जो वैल्यू है। अभी देखो तो टैम्प में है b और लास्ट जिसे पॉइंट है उसके npx में n, तो b और n मतलब 0, तो b और 0 क्या होगा, b। तो यहाँ पे अब ये क्या होगा, b, जिसे मैं किस में असाइन कर दूंगा, लास्ट के npx में, ठीक है। क्योंकि देखो टैम्प की वैल्यू है b और लास्ट जिसे पॉइंट कर अभी वो है नल मतलब 0, तो b और 0 क्या होगा, b। ये किस में असाइन कर देंगे हम, npx में, तो यहाँ आ जाएगा b, ठीक है। तो ये इसे पॉइंट करने लगा। देखो तो इसका npx क्या है, इससे प्रीवियस नोड नल और नेक्स्ट वाला b, तो नल और b क्या है, b। अब ये जो नया नोड बना है इसके npx में क्या डालो भाई, इससे पहले तो केवल b है, b नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो b a, इस नोड का एड्रेस क्या a, इससे नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो इस नोड में डालेगा a और नल, तो यहाँ पे क्या आएगा a। तो a अगर मैं देखना तो डायरेक्टली क्या डाल दो, लास्ट की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ। तो हमने कहा टैम्प के नेक्स्ट में npx में डाल दो लास्ट की वैल्यू, तो डल गया a। अब ये नोड आपका लास्ट नोड है, तो आपने कहा लास्ट को अपडेट कर दो किससे, इस टैम्प की वैल्यू से, तो लास्ट में आगे टैम्प की वैल्यू b, तो लास्ट अब माना इसे पॉइंट करने लगा और यहीं से रिटर्न हो जाओ, ठीक है दोस्तों। तो इफ तो केवल फर्स्ट टाइम चलेगा, उसके बाद हमेशा क्या चलेगा दोस्तों, एल्स एक्शन। एल्स कुछ ऐसा काम करने वाला है, क्या करेगा एल्स, सबसे पहले जो ऑलरेडी क्रिएटेड नोड है उसके npx को अपडेट करेगा किससे, इसके ओल्ड npx वैल्यू से और नए नोड के एड्रेस का जॉर करके, ठीक है। चलो तो हमने कहा चलो अपने कोड में कर देते हैं एल्स। हमने कहा लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है उसके npx में क्या कर दो, जॉर फंक्शन मेथड कॉल करो, आर्गुमेंट क्या पास करो, सर लास्ट के नेक्स्ट की जो npx की जो ओल्ड वैल्यू है कॉमा जो नया नोड बना है उसका, उनके दोनों का एड्रेस लो, वैल्यू लो, उनका जॉर करके रिटर्न कर दो, ठीक है, हो गया। तो भाई लास्ट नोड का npx तो अपडेट हो गया। अब आपने कहा नए नोड के npx में क्या डालो, हमने कहा नए नोड का जो npx है उसमें डाल दे लास्ट की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करा आपने, सर लास्ट का npx अपडेट हो गया, नए नोड का npx अपडेट हो गया, फिर आपने कहा अब लास्ट नोड नया नोड हो जाएगा, तो आपने लास्ट को टैम्प से अपडेट किया, देन आपने क्या कर दिया, रिटर्न, ठीक है। अब मैंने npx लिया तो ये नेक्स्ट हटा दो, यहाँ पे कर दो npx, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर नोड के अंदर npx है, नेक्स्ट पॉइंटर नहीं है कोई। तो आपने इस तरीके से दूसरा नोड क्रिएट कर लिया, फिर इसी तरीके से वो तीसरा नोड आपका फर्दर करेगा, कैसे समझो। अब माना कि मेरा तीसरा नोड बना, तो देखो लास्ट में इस समय है b, अब आपने तीसरा नोड बनाया माना है, ठीक है, इसमें डाल दिया 35, इसका एड्रेस है माना c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टैम्प में क्या होगा दोस्तों, अब टैम्प में इस नए नोड का एड्रेस होगा, टैम्प में हो जाएगा c, नए नोड का एड्रेस, तो टैम्प अब पॉइंट कर रहा है c को। तो आपने नया नोड बनाया, डाटा डाला, npx को नल किया। इफ सेक्शन, हेडर तो नल है नहीं तो ये चलेगा एल्स। एल्स क्या करेगा कि भाई लास्ट का जो npx है उसको अपडेट करो किससे, लास्ट के npx की ओल्ड वैल्यू से और नए नोड के एड्रेस से। तो ये क्या होगा, a ओल्ड वैल्यू जॉर किससे हो जाएगा, नए नोड के एड्रेस c से, तो a जॉर c से हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे a की जगह क्या सेव हो जाएगा, a XOR c, इनका XOR ऑपरेशन होगी, जो वैल्यू रिजल्ट रिटर्न होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये अब इसे पॉइंट कर रहा है, इसको थर्ड नोड को।
अब इस थर्ड नोड के नेक्स्ट में क्या डालेंगे हमने कहा जो लास्ट की वैल्यू है पुरानी, क्योंकि भाई इससे पहले तो केवल ये बी नोड ही है, तो आपने कहा सर इसको अपडेट कर दो बी से। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्या हो जाएगा, ये नए नोड का एड्रेस जो नया आया, तो लास्ट में आप डाल दो इस नए नोड का एड्रेस सी। तो आपकी लिस्ट देखो कुछ ऐसी क्रिएट हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे मैंने डाला 15, यहाँ डाला 25, यहाँ डाला 35 ही है ना दोस्तों, हाँ ठीक है। तो यहाँ तो इससे प्रीवियस कुछ नहीं है, नल नेक्स्ट है बी, तो नल और बी बी, यहाँ पे से प्रीवियस ए नेक्स्ट है सी, तो यहाँ पे सेव होगा ए एक्स और सी। अगर यहाँ बात करो से प्रीवियस बी है नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या सेव होगा बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी लिस्ट बनेगी और लास्ट होगा यहाँ पे, और हेडर के पास होगा फर्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्दर अगर आप बनाओगे नया नोड, माना इसका यहाँ पर डाला 45, इसका एड्रेस है डी, तो यहाँ क्या सेव होगा, पुरानी वैल्यू नए नोड का एड्रेस, तो यहाँ से हो जाएगा बी की जगह बी और डी। तो देखो तो बी तो इससे पहले वाले का, डी से नेक्स्ट, यहाँ पे क्या सेव होगा, लास्ट में जो वैल्यू है सी। ठीक है, देन फिर लास्ट अपडेट होगा किस पर आ जाएगा सर, लास्ट को अपडेट करके हम यहाँ ले आएंगे। अब तो देखो हर नोड की जो npx पॉइंटर है उसमें क्या सेव है, प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड के एड्रेस का जॉर। यहाँ देखो प्रीवियस और नेक्स्ट के एड्रेस का जॉर, यहाँ प्रीवियस कुछ नहीं है तो नल जॉर बी बी, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ नहीं है तो प्रीवियस नोड जॉर नल तो सी। तो इस तरीके से आपकी जॉर लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, जिसमें आपके npx में वैल्यू क्या है, प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड का जॉर करके आपने इसके npx पॉइंटर में सेव कर रखा है। ठीक है, अब बात आती है, चलो सर लिस्ट तो क्रिएट हो गई, हमने कहा चलो मेन के अंदर कॉल कर देते हैं इसको, वॉइड मेन प्रिंटफ, पहले लिस्ट के लिए क्रिएट कॉल कर देते, क्रिएट 10। अब मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, 20, 40, 60, 30, 80, 90। ठीक है, देन हमने कहा प्रिंटफ /n फाइनली zor list is। ठीक है दोस्तों, /n कर देंगे इसको भी। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, हमने कहा चलो शो फंक्शन कॉल कर देंगे जिसका काम हो लिस्ट को प्रिंट कराना। अब देखो शो काम कैसे करेगा, तो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं फिर इसका कोड लिख देते हैं। ठीक है, चलो माना आपकी लिस्ट है, पहला नोड, सेकंड नोड, सिंपल सा अप्रोच है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ए बी सी डी, तो मैंने कहा हर नोड पे प्रीवियस और नेक्स्ट का जॉर, तो यहाँ बी, यहाँ क्या ए और सी, यहाँ क्या बी और डी, यहाँ क्या सी। ठीक है, npx के अंदर वैल्यू डाल दी 5, डाटा 10, 20, 30। ठीक है, माना ये हेडर सर हमारे फर्स्ट नोड को ए को, लास्ट नोड को। ठीक है, अब मुझे ट्रैवर्स करना है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले T1 पॉइंटर में फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, T1 में डल गया फर्स्ट नोड का एड्रेस। मैंने कहा वाइल T1 नॉट इक्वल टू नल, जब तक T1 नल नहीं है। ठीक है, हमने कहा प्रिंट कराओ किसकी वैल्यू, T1 जिस नोड को पॉइंट करा उसके डाटा की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 आपका आउटपुट में प्रिंट हो गया। अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है, तो हमने क्या कहा भाई कि भाई नेक्स्ट पे जाना है तो इससे प्रीवियस और इसका जॉर कर दे, तो नेक्स्ट का एड्रेस जनरेट हो जाएगा। सर इससे प्रीवियस कुछ है नहीं, तो हमने उसके लिए लिया प्रिव पॉइंटर। प्रिव का काम क्या है, जिस नोड के पास बात कर रहे हैं उससे पहले वाले का एड्रेस, तो फर्स्ट नोड है तो इससे पहले कुछ है नहीं, तो प्रिव को हमने नल से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या लूँगा, 2 पॉइंटर ले लूँगा, एक तो प्रिव ले लिया,
जो आप जिस नोड की बात कर रहे हो उससे पहले वाले का एड्रेस सेव करने के लिए। ठीक है, तो priv मेरा इनिशियलाइजर नल से है। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे नेक्स्ट पे जाना है, नए नोड का एड्रेस चाहिए, तो मैंने कहा प्रीवियस और इसके जो npx में वैल्यू उसका जॉर कर दे। तो अगर मैं नल जॉर b करूंगा तो ये क्या देगा b। तो हमने कहा टेम्प अपडेट होगा किससे सर, जॉर ऑपरेशन कर देंगे किसके साथ, priv में जो वैल्यू है और टेम्प जिसे पॉइंट करा उसके npx में जो वैल्यू है उसका जॉर कर देंगे। ठीक है, अब आपने जॉर किया तो प्रीवियस है नल, ये है बी, तो नल जॉर बी क्या हो जाएगा, बेसिकली बी। ठीक है, अब मेरे पास आ गया बी, तो टेम्प तो हो गया यहाँ, तो अब प्रीव क्या हो जाएगा सर, ये वाला नोड का एड्रेस। तो मैंने क्या कहा कि भाई टेम्प को आगे बढ़ाने से पहले हम एक पॉइंटर और ले ले करंट, जिसका काम क्या है दोस्तों, इसे भी नल से चलो इनिशियलाइज कर। इसका काम क्या है कि जब टेम्प इस पे पहुंचे तो इससे टेम्प की पुरानी वैल्यू होल्ड करने के लिए हम करंट पॉइंटर यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले करंट, इसमें टेम्प की पुरानी वैल्यू T1 की पुरानी वैल्यू डाल दो, T1 है ना, हाँ, तो इसमें T1 की पुरानी वैल्यू डाल दो, यहाँ T1 है, टेम्प नहीं T1। तो हमने कहा तो T1 यहाँ पे था अभी, तो आपने T1 का डाटा प्रिंट किया, तब मैंने एक करंट और लिया, मैंने कहा T1 की पुरानी वैल्यू तो करंट में डाल दो, तो करंट में आ गया A। अब T1 को आपने अपडेट किया आगे फर्दर, T1 को कैसे अपडेट किया आपने, जॉर किया प्रीव और T1 के npx का। T1 अभी यहाँ पे है तो इसके npx में नल B और प्रीव है नल, तो नल जॉर B क्या होगा B, तो T1 में सेव हो जाएगा दोस्तों B, करंट में है। अब आपने कहा प्रीव को अपडेट कर दो किससे, इस T1 की पुरानी वैल्यू से जो करंट के पास है। तो जो आप प्रीव था आपका ये माना, उसमें नल था, अब उसमें डल गया ये, करंट की वैल्यू कॉपी कर दिया आपने। ठीक है, लूप दोबारा चला। अब T1 में B, तो इसका डाटा प्रिंट किया सबसे पहला 10, फिर आपने क्या करंट में T1 की नई वैल्यू सेव कर लो, तो यहाँ सेव हो गया अब A की जगह B। ठीक है, अब T1 को अपडेट करो, जॉर करो प्रीव और T1 के npx का, तो यहाँ पे A प्रीव में A, तो A जॉर C, क्योंकि T1 में इसमें B, इसके npx की वैल्यू को जॉर करो, तो A जॉर C क्या हो जाएगा दोस्तों C, तो T1 में आ गया C। ठीक है, अब प्रीव में अपडेट कर दो करंट की वैल्यू, तो यहाँ पे B था, तो अब प्रीव में आ गया B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। T1 में अब C है, प्रीव यहाँ पे है। ठीक है, तो आपने कहा सबसे पहले इसका डाटा प्रिंट कर दो, 20 प्रिंट हो गया। फिर आपने कहा कि भैया करंट में इसकी वैल्यू सेव कर लो T1 की, तो करंट में आ गया अब C। इस लाइन से क्या हुआ, T1 को मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा प्रीव में जो वैल्यू है, प्रीव में जिस नोड का एड्रेस है, प्रीव में है B, इसको जॉर कर दो इस T1 के npx के साथ। तो मैंने कहा B प्रीव में इस समय B जॉर D, तो क्या दे देगा मुझे D, तो T1 में आ जाएगा D। ठीक है दोस्तों, अब आपके प्रीव में क्या है, लास्ट लाइन क्या कहेगी, जो करंट में वैल्यू वो प्रीव में असाइन कर दो, तो प्रीव में अब आ जाएगा C। तो T1 तो पहुंच गया यहाँ पे और प्रीव पहुंच गया यहाँ पे, इससे पहले नोड का एड्रेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट का जनरेट करना है, तो प्रीवियस नोड का एड्रेस और जॉर कर देंगे इस करंट नोड के npx के साथ। तो हमने कहा T1 में D, इसका डाटा प्रिंट करो सबसे पहले, तो 30, देन करंट में इस T1 की वैल्यू डाल दो, T1 में D है तो करंट में डल गया D। ठीक है, देन क्या करो, अब T1 को अपडेट करो, T1 होगा जॉर, प्रीव में है C और इस समय इसके नेक्स्ट में क्या है, T1 के नेक्स्ट में C, तो C जॉर C क्या होगा, नल होगा, नहीं होगा, तो T1 में आ गया नल। प्रीव में क्या आ गया सर, करंट की वैल्यू D, तो प्रीव में तो D है, इस समय T1 नल हो गया, तो जैसे ही नल हो जाएगा लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड एक्सेस कर सकते हो। तो हमने कहा चलो सर लिख देते हैं शो को, तो हमने कहा भाई वॉइड शो, हमने कहा इसके अंदर हमने कितने पॉइंटर लिए, सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ से उठा लेंगे, हेडर से, तो हमने कहा टेम्प में डाल दो, T1 में डाल दो हेडर की वैल्यू, फर्स्ट नोड का एड्रेस,
सर दो पॉइंटर लिए, प्रीव और नेक करंट, प्रीव प्रीवियस नोड का एड्रेस रखने के लिए, और एक करंट लिया, ठीक है। प्रीव और करंट दोनों को हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने लूप चलाया वाइल, कब तक, मैंने कहा जब तक T1 नॉट इक्वल टू नल। अगर T1 नल नहीं है तो सबसे पहले प्रिंट कराओ किसका डाटा, सर एरो %d T1 एरो डाटा, T1 का डाटा पार्ट प्रिंट करा दो, प्रिंट होगा। अब आपका काम क्या है, ये जो करंट नो, इसकी जो करंट वैल्यू है, इस करंट में सेव कर लो इस T1 की पुरानी वैल्यू, ठीक है। देन आपने कहा T1 को अब अपडेट करेंगे, हम T1 को अपडेट करेंगे किससे, सर जॉर करेंगे, जॉर ऑपरेशन किसके साथ, प्रीवियस नोड और T1 जिसे पॉइंट करा उसके एनपी, उस नोड के एनपीएक्स के साथ। तो T1 में नेक्स्ट नोड का एड्रेस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब आपके हर नोड के पास प्रीवियस और नेक्स्ट का जॉर है तो आप प्रीवियस और एनपीएक्स के साथ, करंट के नोड के साथ एनपीएक्स के साथ जॉर करोगे तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस जनरेट कर देगा। देन फिर प्रिव को अपडेट कर देंगे इस करंट की वैल्यू से, क्योंकि जब T1 सेकंड पे होगा तो प्रीव में फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने किया सेव। अब मैं अपनी लिस्ट में एक बार देखता हूँ रन करके इसको आउटपुट, क्यों, क्योंकि हमने फॉरवर्ड किया, अभी मैं बैकवर्ड भी करूँगा इसके अंदर मूवमेंट, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई देखते हैं आगे, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो फाइनली दौर लिस्ट इज 10, 20, 40, 60, 30, 80, 90, ठीक है। यही आपकी दौर लिंक लिस्ट थी। सर ये फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो गया, अब मुझे बैकवर्ड भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें शो के अंदर लिख देता हूँ प्रिंट एफ, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट से तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए। फॉरवर्ड मूवमेंट कि भाई ये तो फॉरवर्ड मूवमेंट है, बैकवर्ड मूवमेंट शो करो। हमने कहा चलो बैकवर्ड मूवमेंट भी शो कर देते हैं, स्लैश है। अब आ जाओ इसके अंदर, पहले लॉजिक समझते हैं फिर काम करते हैं इस पर कि सर बैकवर्ड मूवमेंट कैसे करें। हमने कहा चलो ठीक है आते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, काफ़ी अच्छी कंपनियों में पूछा जाता है, छोटी मोटी कंपनी में नहीं पूछते इसमें। इसका एड्रेस है ABC, यहाँ से 10, 20, 30, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट और B, यहाँ पे A और C, और यहाँ पे क्या सेव होगा B, क्योंकि नेक्स्ट कुछ है नहीं। लास्ट के पास इस नोड का एड्रेस, हेडर के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो अब मुझे कहा, मैंने कहा कि मुझे बैकवर्ड मूवमेंट चाहिए, ठीक है। अब देखो बैकवर्ड मूवमेंट क्या, सर हमने T1 में डाल दिया इस नोड का एड्रेस, T1 में डाल दिया आपने लास्ट की वैल्यू C, ठीक है। अब आपने क्या करा, सर हमने अब यहाँ पे प्रिव को वापस से इनिशियलाइज कर लिया नल से, ठीक है। तो हमने कहा वाइल लूप चलाया फिर से, T1 नॉट इक्वल टू नल, हमने कहा नल नहीं है, हमने कहा तो डाटा प्रिंट कर, प्रिंट एफ %d temp T1 एरो डाटा, इसका डाटा प्रिंट करा दो। तो आउटपुट आ गया 30। अब हमने कहा करंट क्यों, अब मैंने वही अप्रोच लगाई, करंट में डाल दी T1 की वैल्यू, तो करंट में आ गया अभी आपका T1 की वैल्यू क्या है C। देन T1 को अपडेट करो, T1 में क्या वैल्यू आएगी, अब T1 में हमने कहा जॉर करेंगे हम किसके साथ, प्रिव के साथ और T1 के NPX के साथ। तो देखो आप प्रीव में क्या है नल, और T1 में नेक्स्ट NPX में B, तो नल और B क्या होगा B, तो T1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन फिर आपने कहा प्रीव में वही डाल दो करंट की वैल्यू, क्यों, क्योंकि जब आप इस पे होंगे तो इससे पहला ये होगा आपके लिए, तो करंट प्रीव में यहाँ होगा, T1 यहाँ है तो प्रीव यहाँ है, ठीक है। तो अब वापिस से लूप चला, उनने करा इसका T1 नल नहीं है तो उसका डाटा प्रिंट किया। अब करंट में डल गया B, तो करंट में तो आ जाएगा B। T1 क्या होगा जॉर प्रीव का, तो प्रीव में देखो था C आपके, ठीक है।
तो उन्होंने कहा प्रिव में सी, सी जॉर ए जॉर सी, तो क्या दे देगा ए, तो T1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिव में सी तो सी जॉर और T1 क्या भी ए जॉर सी, तो सी से सी कैंसिल, तो आप कह सकते हो ए, T1 में क्या आ जाएगा फिर ए। तो इस तरीके से आप बैकवर्ड, बस काम क्या करना है, एक तो प्रिव को वापस से इनिशियलाइज कर दो और T1 में डाल दो लास्ट नोड का, मूवमेंट फिर वैसे ही करना है आपको सीधा। तो हमने कहा इस पूरे कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब फॉरवर्ड की जगह लगा दिया बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है। T1 में डाला लास्ट की वैल्यू और प्रिव को वापस से इनिशियलाइज किससे कर दिया दोस्तों, नल से। बाकी सारा कोड वही है, कोई चेंज नहीं किया इसमें। तो ये फॉरवर्ड करेगा बैकवर्ड करेगा, दोनों काम कर देगा। तो हमने कहा देखो फॉरवर्ड मूवमेंट 10 20 40 60 30 80 90, बैकवर्ड ही। तो ये थी आपकी मेमोरी एफिशिएंट डबली लिंक लिस्ट, जिसमें आप एक पॉइंटर की हेल्प से फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हो बैकवर्ड भी। तो वो पॉइंटर की वैल्यू कैसे जनरेट होगी सर, प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड का जॉर करके जो रिजल्टेंट आया वो हम नोड के अंदर सेव करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल अप्रोच है, इजी तरीका वर्क करने का। अब इसको मैं एक बार इसकी जो क्रिएशन है उसका कोड बता देता हूं आपको। इसको एक बार पेंट पे एक्सप्लेन कर देते हैं बनाते हुए, ठीक है, क्योंकि जिससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कोड आपका क्या है। देखो जब भी आपका फर्स्ट टाइम क्रिएट कॉल हुआ, ठीक है, तो उनने क्या करा, नोड बनाया है। तो इस लाइन से नोड बन गया, फर्स्ट नोड बना रहे हमारा, यहाँ डल गया 50 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नल कर दिया NPX को, इसके नल कर दिया। अब इन्हें चेक किया हेडर नल है क्या, भाई अभी फर्स्ट नोड है तो हेडर नल, तो आपने कहा हेडर में डाल दो इस नोड का एड्रेस। अब हर नोड का एड्रेस हम किस में सेव करें, जब भी नया नोड बनते हैं टैम्प में। तो टैम्प में क्या था, ये तो आपने हेडर में कॉपी कर दिया। अब ये फर्स्ट नोड है तो लास्ट में भी यही कॉपी कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया। किस पे जाएगा वापस, रिटर्न मेन में, ठीक है। इफ चल गया तो एल्स तो चलेगा नहीं। अब मैंने दोबारा क्रिएट कॉल किया सेकंड टाइम। अब मैंने क्रिएट में पास करी 30, तो इसने नोड बनाया 30 डाला, इसको कर दिया NPX को नल। अब ये इफ तो चलेगा नहीं क्योंकि हेडर तो ए है, ये चला एल्स के अंदर। इसने क्या कहा कि लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है इसके NPX को अपडेट करो, किससे, इस नए नोड का एड्रेस जो टैम्प में आपके, इस नए नोड का एड्रेस और पुरानी वैल्यू। तो नल जॉर बी क्या हो गया, यहाँ पे आ गया बी, क्योंकि आपने जॉर किया, अगर जॉर क्या करेगा, लास्ट के NPX की वैल्यू नल थी और नए नोड का एड्रेस बी, तो नल जॉर बी क्या हो गया बी, तो वो लास्ट के NPX में सेव कर दिया। फिर आपने क्या करा कि भाई लास्ट में भी ए है, तो आपने कहा नए नोड के नेक्स्ट में डाल दो लास्ट की वैल्यू, तो यहाँ डल गया ए। फिर आपने क्या करा, थर्ड लाइन कि भाई लास्ट में आप टैम्प की वैल्यू डाल दो, मतलब बी, तो लास्ट अब किसे पॉइंट करने लगा, इसको। इस तरीके से आप फर्दर मूव करते चले जाते हो। चलो थर्ड नोड बना देते हैं एक बार। इसका एड्रेस है सी, तो टैम्प में आ गया सी, ठीक है। इफ चलेगा नहीं, एल्स में है, तो हमने कहा लास्ट जिसे पॉइंट कर रहा है इसके NPX को अपडेट करना है। तो उन्होंने कहा जो नए नोड का एड्रेस है सी और जो पुराना है उसका जॉर सेव कर दो, तो यहाँ सेव होगा ए जॉर सी, ठीक है। फिर लास्ट में जो वैल्यू वो आपने कहा नए नोड के नेक्स्ट में डाल दो, ये रहा टैम्प के NPX में, नए नोड के NPX में लास्ट की वैल्यू, तो यहाँ डल गया बी, यहाँ माना 90 वैल्यू इंसर्ट की। इस लाइन से क्या हुआ कि भाई जो टैम्प में वैल्यू है नए नोड का एड्रेस लास्ट में कॉपी कर दो, तो लास्ट में आ गया सी, तो लास्ट अब इसे पॉइंट करने लगा। तो देखो अब आपके पास हेडर पॉइंट कर रहा है इसको, इसका NPX पॉइंट बी रख रहा है, इसका NPX क्या रख रहा है, ए जॉर सी, मतलब प्रीवियस नोड और नेक्स्ट वाले का जॉर सेव रख रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस है बी तो बी, नेक्स्ट है नल तो बी जॉर नल क्या हो गया, नल बी, तो इन्हें बी सेव कर। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। तो अगर आपकी जॉर लिंक लिस्ट है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना, जॉर लिंक लिस्ट है तो अगर मोर देन वन नोड है, मोर देन वन नोड,
तो किसी भी नोड में नल नहीं होगा, बस ये याद रखना। किसी भी नोड के अंदर आप नल सेव नहीं करोगे किसी भी नोड के एनपीएक्स में। देखो एनपीएक्स भी नाम बड़ा इजी है, एन फॉर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एट नोड का एड्रेस, प्रीवियस नोड का एड्रेस, उसका जॉर, इसलिए एनपीएक्स ले रखा है लोगों ने। नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन में एनपीएक्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जॉर लिंक लिस्ट ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा यार, जो भी आपके सजेशंस हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।